गौरी की साड़ी का आंचल नर्म हल्के बादलों की तरह हवा में लहराया। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रही थी। पाथर की वे सीढ़ियां जिन पर हर कदम जैसे कोई पुरानी स्मृति छोड़ जाता था। सामने एक शांत विस्तृत आंगन था जिसके मध्य में पीपल का एक विशाल वृक्ष खड़ा था, मानो समय के हृदय में जड़ें जमाए। पीपल के पत्ते हवा में सरसराए जैसे कोई प्राचीन भाषा में स्वागत कह रहे हों। यही है? उसने पूछा हल्के स्वर में। संध्या जो उसके साथ आई थी मुस्कुरा दी। हाँ गौरी, यही है आचार्य धन्वंतरी का आश्रम। ध्यान से देख, शब्दों से ज्यादा यहाँ मौन बोलता है। गौरी ने चारों ओर देखा। कोई शोर नहीं, कोई भीड़ नहीं, कोई डिजिटल घंटी नहीं, बस पक्षियों की चहचहाहट, मंद पवन और कहीं दूर मंदिर की धीमी घंटियों की ध्वनि। कितना अजीब है ना? वह बुदबुदाई, इतना शांत कि डर लगे। संध्या ने चुटकी ली। यह डर नहीं है गौरी, यह भीतर उतरने का पहला कदम है। गौरी का मन असहज था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वह क्यों यहाँ आई थी। एक महानगर की शिक्षिका जो हर प्रश्न का उत्तर गूगल से पाती थी, अब एक प्राचीन आचार्य के समक्ष बैठने जा रही थी, कुछ ऐसा जानने जिसे विज्ञान ने अनप्रूवन कहा था। एक युवा बालक आया, माथे पर तिलक, धोती पहने, झुककर बोला, आचार्य जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कृपया इस ओर। गौरी ने उसकी आंखों में झांका। कोई बनावटीपन नहीं था, कोई औपचारिकता नहीं, बस शांत निमंत्रण। वह अनायास चल पड़ी। आश्रम के भीतर कदम रखते ही तापमान थोड़ा बदल गया। हवा में तुलसी और गंधक की मिश्रित सुगंध थी। दीवारों पर संस्कृत के श्लोक लिखे थे, लेकिन उनकी शैली सौम्य थी, जैसे कोई धीरे धीरे किसी की पीठ सहला रहा हो। एक क्षण को गौरी रुक गई। सामने एक छोटा जलकुंड था, कमल खिले थे और उनमें एक हल्की सी धूप उतर रही थी। वह देखती रही। वह जगह न मंदिर थी, न स्कूल, न अस्पताल, फिर भी उसमें तीनों का सार था। कौन सी दुनिया में आई हूं मैं? उसने मन ही मन पूछा। पीछे से संध्या ने मुस्कुराकर कहा, उसमें जहां शब्द कम होते हैं लेकिन उत्तर गहरे। गौरी कुछ बोल नहीं पाई, बस सांस ली, धीरे, गहराई से। और उसी क्षण जैसे उसके भीतर कोई छोटा सा द्वार खुल गया हो। गौरी के कदम जैसे चुपचाप सोचते हुए चल रहे थे। आचार्य का कक्ष एक विस्तृत काष्ठ मंडप था, चौड़ी खिड़कियां जिनसे हवा बेरोक टोक भीतर आती थी, और एक छोटा सा दीप जो मध्य में जल रहा था। वहां कोई भव्यता नहीं थी, बस सादगी थी, जैसे कोई साधारण बात जिसे समझने में उम्र लगती हो। एक ओर वे बैठते दिखाई दिए, धवल वस्त्र, ललाट पर चंदन, दाढ़ी में उम्र की परतें और नेत्रों में वह गहराई जिसे देखकर लोग अनजाने ही धीमे बोलने लगते हैं। गौरी रुक गई। आचार्य ने बिना सिर घुमाए कहा, गौरी आओ। उसके भीतर एक अजीब सा सन्नाटा हुआ। उसे याद नहीं था किसी ने बिना परिचय, बिना औपचारिकता के उसका नाम ऐसे लिया हो जैसे वह किसी सूची में नहीं बल्कि किसी स्मृति में बसी हो। नमस्ते, वह झुकी, सकुचाई सी। बैठो। आचार्य ने सामने एक कुशासन की ओर संकेत किया। गौरी बैठ गई। संध्या दूर एक कोने में बैठ चुकी थी, मौन। अब कक्ष में केवल गौरी, आचार्य और एक चुप्पी थी जिसे दोनों महसूस कर रहे थे। आपको क्यों लगता है कि आप यहां आईं? गौरी ने चौंक कर देखा। यह प्रश्न था या उत्तर? मैं मैं गर्भवती हूं, वह बोली जैसे स्पष्टीकरण दे रही हो। और? आचार्य ने हल्के स्वर में पूछा। और संध्या ने कहा कि यहां कुछ सीखने को मिलेगा। गर्भ संस्कार, कुछ मंत्र, कुछ आहार विहार। वह रुक गई। मंत्र और आहार से बच्चा संस्कारी हो जाता है? गौरी हड़बड़ा गई। नहीं, मेरा मतलब है, मैं नहीं जानती। शायद मुझे लगता है कि ये सब परंपराएं हैं, थोड़ी पुरानी। आचार्य ने मुस्कुराकर उसकी बात काटी, बिना कठोरता के।
गर्भ संस्कार पुराना नहीं है गौरी, यह उतना ही नवीन है जितना प्रत्येक शिशु। संस्कृति जो जीवित है वह कभी पुरानी नहीं होती, वह श्वास की तरह होती है। गौरी ने कुछ नहीं कहा, शब्द ढूंढ रही थी पर शब्द नहीं मिले। तुम्हें लगता है यह सब अंधविश्वास है? नहीं, शायद थोड़ा। मतलब अभिमन्यु की कहानी सुनते आए हैं बचपन से, पर वो बस कथा है ना। आचार्य ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने पास रखा एक जलपात्र उठाया, उसमें से एक तांबे का गिलास भरा और गौरी की ओर बढ़ा दिया। पी लो। गौरी ने पिया। स्वाद हल्का था, जैसे जल के भीतर कोई कहानी छुपी हो। अब बताओ, जल ठंडा था या गुनगुना? गुनगुना, गौरी ने तुरंत कहा। क्या तुम्हारे जीभ ने बताया या मन ने? वह रुक गई। शायद दोनों। आचार्य धीरे मुस्कुराए। तुमने अनुभव किया, और अनुभव गर्भ संस्कार की पहली पाठशाला है। यह कोई कर्मकांड नहीं, यह अनुभूति है। गौरी अब चुपचाप उनकी आंखों में देख रही थी। वहां कोई जबरन विश्वास नहीं था, कोई डर नहीं, बस एक आमंत्रण था, पूछने का, समझने का और भीतर उतरने का। तो मैं क्या करूं? उसने धीमे से पूछा। कुछ नहीं, पहले सिर्फ समझो, गर्भ कोई शरीर नहीं, वह संस्कृति है। और संस्कृति को सिर्फ जानने के लिए नहीं, उसे जीने के लिए समझना पड़ता है। गौरी ने गहरी सांस ली, जैसे कोई बंद खिड़की खुल रही हो भीतर। संस्कार का अर्थ जानते हो? आचार्य ने पूछा, लेकिन उनके स्वर में कोई प्रश्न नहीं था, बस एक राह थी जिसे वे सुझा रहे थे। अच्छी चीजों की छाप? गौरी ने अनुमान से कहा। छाप नहीं, प्रभाव, वे बोले। जैसे बीज में वृक्ष का संपूर्ण अस्तित्व छिपा होता है, वैसे ही संस्कारों में जीवन की दिशा। उन्होंने सामने रखे एक पंचतत्व की मूर्ति की ओर संकेत किया। वह मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के प्रतीकात्मक प्रतीक से बनी थी। गर्भ का निर्माण पंच महाभूतों से होता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। और शरीर में 3 दोष, वात, पित्त और कफ। इनका संतुलन ना हो तो गर्भ जीवन नहीं, पीड़ा बन जाता है। पर गौरी संकोच में थी। ये सब बातें तो हम किताबों में पढ़ते हैं, पर सच में क्या ये असर करता है? तुमने कभी संगीत सुना है? आचार्य ने धीरे से पूछा। हाँ। सुनते वक्त कोई रंग दिखता है? नहीं। फिर भी तुम्हारे भीतर कुछ बदलता है? गौरी कुछ देर देखती रही। हाँ, बदलता था। संगीत से उसका मूड बदल जाता था, उसकी सांसों की लय बदल जाती थी, पर वह कभी इस अदृश्य प्रभाव को समझ नहीं पाई थी। वही गर्भ संस्कार है, आचार्य बोले। अदृश्य लेकिन गहरा। गर्भस्थ शिशु सुनता है, अनुभव करता है, और उसका मन वह स्मृति से गढ़ा जाता है। स्मृति? हाँ, शरीर का सबसे पहला संस्कार स्मृति है। वह सुनता है और सुनकर संग्रह करता है। विज्ञान कहता है कि गर्भ का मस्तिष्क दूसरे महीने से ध्वनि पहचानने लगता है। अब सोचो, तुम जो कहती हो, जो सोचती हो, जो सुनती हो, वह सब एक सूक्ष्म कोश में दर्ज होता जा रहा है। गौरी की सांस हल्की हो गई। उसे अचानक याद आया, पिछली रात वह बहुत रोई थी किसी पुरानी बात पर। क्या उस रोने ने भी कोई प्रभाव डाला होगा? क्या गर्भ में भाव भी दर्ज होते हैं? उसने हल्के स्वर में पूछा। भाव, विचार, स्पर्श, संगीत, सब कुछ। गर्भशास्त्र कहता है, यथा भाव तथा भवनम। जैसा भाव वैसा निर्माण। गौरी के मन में हलचल सी हुई। कोई पुरानी धारणा दरकने लगी थी। तो सिर्फ पौष्टिक खाना, योग और चलना फिरना काफी नहीं? कभी नहीं। वह तो केवल शरीर है, परंतु जो तुम्हारा मन जी रहा है, वही उस शिशु का मूल बनेगा। आचार्य उठे और एक पुरानी ताड़पत्र की पोथी से कुछ पढ़ा। मातुर्भावो गर्भे स्थितम संप्रवर्तते यथा चित्ततम तथा चेतना। मां के भाव गर्भ में स्थित शिशु में प्रवाहित होते हैं,
जैसे चित्त वैसी चेतना। गौरी की आंखें झुक गईं। तो यदि मैं डरूं, शिशु डरपोक बन सकता है। यदि तुम प्रेम से देखो, शिशु सौम्य बन सकता है। यदि तुम क्रोधित रहो, वह असंतुलित हो सकता है। हर दिन, हर भाव एक शिक्षण है। गौरी ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ वह अब केवल मां नहीं बनने जा रही, वह एक संसार को जन्म देने जा रही है। गौरी अभी भी उसी कुशासन पर बैठी थी, पर अब उसकी मुद्रा पहले जैसी कठोर नहीं रही, जैसे कुछ भीतर ढीला पड़ रहा हो। आचार्य के शब्दों ने उसके अंदर की कोई गांठ छेड़ी थी। वह बोलने ही वाली थी कि आचार्य धन्वंतरी ने अपनी दृष्टि पीपल के पत्तों की ओर घुमा ली और धीमे स्वर में बोले, तुमने अभिमन्यु की कथा सुनी है? गौरी ने चौंक कर सिर हिलाया। हाँ, बचपन में सुनी थी। अर्जुन ने चक्रव्यूह की बात की थी और अभिमन्यु ने गर्भ में सुन लिया था। तुम्हें लगता है वो केवल एक कहानी है? गौरी कुछ नहीं बोली। यह प्रश्न सरल था, लेकिन उत्तर नहीं। आचार्य ने कहा, कई लोग इसे प्रतीकात्मक मानते हैं, कई इसे अतिशयोक्ति, पर जो बात छुपी हुई है वह है सुनने की शक्ति। गर्भ में चेतना सोई नहीं होती, वह धीरे धीरे जागती है। आश्रम में एक घड़ी की ध्वनि सुनाई दी। थक 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 थक। समय बोल रहा था, लेकिन बहुत धीरे। आचार्य ने फिर कहना शुरू किया। अर्जुन युद्ध नीति कह रहे थे। सुभद्रा, अभिमन्यु की माता, सुन रही थी ध्यान से, और अभिमन्यु वह भी सुन रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि वह केवल प्रवेश की बात समझ पाया, निकास की नहीं। उन्होंने रुककर गौरी की आंखों में देखा। अब सोचो गौरी, यदि गर्भस्थ शिशु सुन सकता है, तो तुम क्या क्या कह रही हो जो वह सुन रहा है? गौरी की सांस अटक गई। उसे याद आया, कल सुबह वह अपने मोबाइल पर किसी ऑफिस ईमेल से खींच उठी थी और उसने फोन दीवार पर पटक दिया था। तब वह अकेली नहीं थी। तो मैं जो भी बोलती हूं, वह फुसफुसाई। सिर्फ बोलती नहीं, आचार्य ने कहा, जो सोचती हो, जो महसूस करती हो, सब कुछ गर्भगृह में गूंजता है। वह केवल ध्वनि नहीं सुनता, वह कंपन पहचानता है। गौरी की दृष्टि झुक गई, आंखें फर्श पर, लेकिन मन भीतर कहीं उतर चुका था। गर्भ शून्य नहीं है, आचार्य बोले। वह एक रेखा गणित की तरह सटीक नहीं, लेकिन संगीत की तरह प्रभावशाली है। उसके भीतर हर चीज तरंग है। तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा मौन, सब कुछ वहां लिखा जा रहा है। गौरी ने अब हल्के स्वर में पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? आचार्य ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने एक पीतल की छोटी घंटी उठाई और एक हल्की टन टन की ध्वनि की। वह ध्वनि इतनी कोमल थी कि उसकी तरंगे पूरे मंडप में थिरक उठीं। सिर्फ इससे सुनो, उन्होंने कहा। गौरी ने आंखें बंद की और पहली बार उसने सुना। वह ध्वनि केवल कानों तक नहीं, उसकी छाती तक जा रही थी, और भीतर कहीं कोई स्पंदन उसके बच्चे के साथ बांध रहा था। ध्वनि अभी भी मंडप में गूंज रही थी। घंटी की टन-टन अब धीमे धीमे मौन में समा चुकी थी, लेकिन गौरी के भीतर उसकी तरंगे थमी नहीं थीं। उसने अपनी आंखें खोली। मैंने उसे महसूस किया, उसने धीमे से कहा। आचार्य कुछ नहीं बोले। ऐसा लगा जैसे वो मेरे भीतर सचमुच सुन रहा हो। मैं जानती हूं कि मैंने कोई शब्द नहीं कहा, पर फिर भी कुछ हुआ था। यही है अनुभव, आचार्य बोले, और अनुभव से बड़ा कोई प्रमाण नहीं। गौरी अब कुछ और सहज थी, लेकिन भीतर बहुत कुछ टूट चुका था, या शायद खुल चुका था। उसने सिर उठाया और पहली बार आंखों में वह जिज्ञासा थी जो शुद्ध होती है, किसी किताब से नहीं, भीतर से जन्मती है। पर वह रुकी। पर आचार्य ने पूछा, मैं कैसे जानूं कि क्या सही है, क्या खाना है, क्या सोचना, क्या सुनाना? आजकल तो हर जगह कुछ ना कुछ कहा जा रहा है। इंटरनेट, डॉक्टर, माँ, सहेलियां, सबकी राय अलग है।
आचार्य मुस्कुराए। सवाल अच्छा है और जवाब बहुत सरल है। प्रश्न उठाओ, लेकिन उत्तर बाहर मत ढूंढो। वह तुम्हारे भीतर है, और जो भी तुम्हारे भीतर शांति लाए वह सही है। जो असंतुलन दे वह त्याज्य है। पर मैं तो कभी शांत ही नहीं रह पाती, गौरी ने ईमानदारी से कहा। तभी तो ये यात्रा शुरू हुई है। आचार्य बोले, गर्भ की नहीं, आत्मा की। तुम मां बनने जा रही हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने भीतर की स्त्री से मिलना होगा। गौरी कुछ क्षण चुप रही। उसके भीतर कुछ बहुत गहराई में हिला था। कोई पुराना डर, कोई संदेह, या शायद कोई नया बीज। उसने धीरे से कहा, मुझे शुरुआत करनी है। लेकिन सही शुरुआत? आचार्य ने पास रखा दीपक उठाया। उसमें सरसों का तेल था, एक छोटी बाती। इसे ले जाओ, उन्होंने कहा। हर सुबह जलाओ। यह केवल प्रकाश नहीं देगा, यह तुम्हारे विचारों को स्थिर करेगा, और फिर जो भी प्रश्न उठेगा तुम सुन पाओगी। गौरी ने दीपक थामा। वह गर्म नहीं था, लेकिन उसमें कोई गर्माहट थी, जैसे यह केवल धातु नहीं, कोई भावना हो। मैं कोशिश करूंगी, उसने कहा। आचार्य बोले, संस्कारों की शुरुआत कोशिश से ही होती है, परिणाम बाद में आता है। बाहर आकाश हल्का हो गया था। सुबह अपने आप नहीं आती, वह दिए की लौ की तरह भीतर जलती है, फिर फैलती है। गौरी ने दीपक हाथ में लिया और चल दी, धीरे धीरे, लेकिन भीतर कहीं एक दृढ़ता के साथ।